चलो, तुम लोग बात कर रहे थे नाम से पॉइंट एंड सर्कल में, है ना। एक पॉइंट और सर्कल में अपन से क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है ना। तो सबसे पहले हमने सीखा था क्या कि अगर मान लो एक पॉइंट दे दिया जाए और एक सर्कल दे दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है कि सर्कल के बाहर है। तो सिंपली कैसे, पावर वैल्यू नेगेटिव होगा तो सर्कल के अंदर, पावर वैल्यू पॉजिटिव तो पॉइंट बाहर। तो हमने सीख लिया था। जो ठीक है, अगले लिखना मिनिमम एंड maximum distance of a point from circle. Minimum and maximum distance of a point from circle. मान लो अगर हमें एक सर्कल दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट का उस सर्कल से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस मान लो अगर अपन, ठीक है। लेट्स सपोज एग्जांपल समझते हैं इसको। सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का कितना 6x माइनस का 4y प्लस का 9 इक्वल टू कितना 0। और मान लो मैंने पॉइंट दे दिया होता माइनस का 3 कॉमा कितना 5, इसका 3 कॉमा कितना 5। हमें इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताओ। सर्कल का सेंटर और रेडियस कितना है? सर्कल का सेंटर कितना आएगा 3,4, 3,2, 3,2 आएगा। रेडियस, रेडियस 2, कितना आएगा? ये जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है कि बाहर है? -3,5 छाप दें तो पावर वैल्यू का निकालते कितना था? -3 का स्क्वायर कितना था 9, 5 का कितना था 25, 10 का कितना 18, इसका 18 माइनस का कितना 20, इसका कितना 9। पॉजिटिव आता, पॉजिटिव आएगा मतलब पक्का पॉइंट कहाँ तुम्हारा बाहर। उनको क्या चाहिए? अपन को इस पॉइंट का इस सर्कल से मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। हमारे पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस माने क्या? सर्कल से डिस्टेंस माने क्या? सेंटर से डिस्टेंस होता तो फिक्स हो जाता। मैक्सिमम मिनिमम का सेंस क्या फिर? पॉइंट का सर्कल से डिस्टेंस मतलब इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, ये एक डिस्टेंस होता। अगर मैं सर्कल के ऊपर ये वाला पॉइंट ले लूं, डिस्टेंस होता। तो ऐसे सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट अगर मैं ले लूं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं और उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, सबके सब डिस्टेंसेस आते। अब इनमें से हमें पता करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कौन से हैं। क्या सोच के बता सकते हो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? इस पॉइंट का इस सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा? तो इसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, वो जो ऑपोजिट एंड पे जहां काटेगा, सोचो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा। दिस विल बी मैक्सिमम डिस्टेंस पॉइंट। ना इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनेगी वो सर्कल को दोबारा जहां काट रही होगी, पॉइंट तुम्हारा क्या होगा? इस सर्कल से मैक्सिमम दूरी पे होगा। और मिनिमम दूरी पे कौन सा होगा? मिनिमम दूरी पे सोचो इससे वाला होगा। अरे ये पॉइंट होगा जो सबसे मैक्सिमम दूर होगा और ये वो पॉइंट होगा जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे होगा। अब अगर तुमसे बोला जाए कि भाई मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ कितना आएगा, डिस्टेंस कितना आएगा? पॉइंट कितना था? -3 कॉमा कितना 5, सेंटर कितना था अपना 3,2, रेडियस कितना अपना 2। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आएगा? किस निकालोगे? तो सेंटर से डिस्टेंस निकाल लो, ये लेंथ प्लस रेडियस,
तो इसका सेंटर से डिस्टेंस 3 और -3 का 6, 6 का 36, 5 और 2 का कितना 3, 3 का 9, 36 और 9 √45। डिस्टेंस कितना आएगा √45 प्लस का कितना 2, जो √45 प्लस का कितना 2, तो ये लेंथ कितना आ गया √45 आ गया यहां से आता प्लस रेडियस। और मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, ये लेंथ कितना आएगा √45 माइनस रेडियस, √45 माइनस का कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा, दिस लेंथ प्लस रेडियस, मिनिमम डिस्टेंस दिस लेंथ माइनस रेडियस। देखें हल होता भाई, भाई the variable by the point 4x 4y is 4 equal to 0, ठीक है। एंड सम वैल्यू twice the variable point on this circle value of plus y square। तो ना ये एक सर्कल है अपना है 2,2, इस पे कितना शायद इसका 2 है ना, इस पे कितना है 2 है, कितना है 2,2, रेडियस पे कितना है इसका 2 है। अभी क्या कह रहा है, तो इस सर्कल के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट है कितना x, एक्स वाई हो सकता है, यहाँ भी नहीं भी हो सकता था। हमें चाहिए थी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू प्लस वाई स्क्वायर। अब ये चीज देना बड़ी अच्छी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ध्यान देना ऐसे समझ सकता हूं, दिस इज डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी ओरिजिन का होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ऐसे समझ लो,
ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसका जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता वो कितना होता, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर तो लिखा ही है। दिस इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन का होल स्क्वायर। इसलिए मैं इसी चीज को तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, इस वेरिएबल पॉइंट का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको मैक्सिमाइज करना है और मिनिमाइज करना है। अब जरा देख के बताओ इस सर्कल पर वो पॉइंट कौन सा होगा जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, तो सेंटर से पास होगा और एग्जैक्टली ऑपोजिट लाई करेगा, इस सोचो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगा, और मिनिमम डिस्टेंस पे कौन होगा, ये डी मैक्स आएगा। डी मैक्स 0,0 का 2,2 से डिस्टेंस आएगा 2√2 प्लस रेडियस, तो 2√2 प्लस 2, 2√2 प्लस 2, और मिनिमम डिस्टेंस आएगा डिस्टेंस माइनस का कितना, रेडियस, हाँ 2√2 माइनस का कितना 2। मैक्सिमम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितनी आती, 2√2 प्लस 2 का कितना होल स्क्वायर, 2√2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू कितनी आती, 2√2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर आएगा ना। ठीक है, तो ये फील होना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि भाई इस वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो ओरिजिन से, वही है। लगा, छाप लेना, क्वेश्चन और देखना इसमें। मान लो इसमें अगर सेकंड पार्ट पूछा होता, एक्सएमएन वैल्यू फ्रॉम एंड वैल्यू प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर पूछा होता, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। वैसे एक्स को वाई इस सर्कल के ऊपर एक मूविंग पॉइंट है, वापस से कुछ अच्छा लिखा है, -3 -3 कॉमा -4 क्या लिखा हुआ है इस वेरिएबल पॉइंट का, ना, दिस इज बेसिकली रिटन एज डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ वेरिएबल पॉइंट पी फ्रॉम कितना -3 कॉमा कितना -4 का होल स्क्वायर। ये जो वेरिएबल पॉइंट एक्स कॉमा वाई इसका सोचो डिस्टेंस फ्रॉम -3 कॉमा -4, ये तो लिखा है, वाई का इससे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, +3 का होल स्क्वायर वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर, ज्यादा इनडायरेक्टली हमें किस चीज को मैक्सिमाइज करना है, इस वेरिएबल पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमाइज करना है, बोलो, और इस वेरिएबल पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम कब आएगा, इससे सेंटर से जब पास हो जाए, तो डिस्टेंस कितना आता, जब -3 को -4 वाले पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, जब ये यहां कट करता है ये तुम्हारा पाता मैक्सिमम डिस्टेंस पर, और कितना था सेंटर कितना है 2,2, तो कितना आएगा 3 को 2 का 5 से 2 और 4 का 6, 32 30 और 25 √61, डी मैक्स कितना आएगा √61 और डी मिन कितना आएगा √61 -2। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √61 -2 +2 का होल स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी √61 -2 का होल स्क्वायर।
सर्कल फिक्स है ना, वो तो यही मैंने ऐसा है ना, हो सकता हो तो क्या डिपेंड कर, तो फिक्स है ना सर्कल, तो कहीं भी उससे क्या फर्क पड़ेगा, नहीं है क्या? क्या लॉजिक आया? पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? मान लो देखो, मान लो इस क्वेश्चन में पूछ लिया होता, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, इसे बता दे। इस सर्कल पे वो पॉइंट जो इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे था, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये पूछ रहे थे, इसे बता दे। यस, पॉइंट किसका, कौन किसका? ऑप्शन बिल्कुल सही बात है, शांति आओ। हम इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, तुम ली जाएगी इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके, उस लाइन की इक्वेशन और इस सर्कल को क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ऑटोमेटिकली दो पॉइंट मिलेंगे, ये वाला और ये वाला। तरीका बिल्कुल सही है। और कुछ अच्छा? पैरामीट्रिक यूज करना है। पैरामीट्रिक कैसे यूज करोगे, किसके लॉन्ग यूज करोगे? पैरामीट्रिक यूज करना है। तो इस लाइन के लॉन्ग इस सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर जाना है। आर कितना है, 2। तो इस लाइन का स्लोप क्या पता है उनको, 5 माइनस का 2 कितना, 3, -3 कितना, माइनस का कितना, 6। इस लाइन का स्लोप कितना हो गया, माइनस का 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, S1 स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, 3 से, 1 प्लस आर कितना आएगा, 2 cos थीटा। अब tan थीटा -1/2 है, करो tan थीटा अगर -1/2 है, cos थीटा कितना आएगा, 2/√5, प्लस का कि माइनस का,
इसका कि माइनस का tan थीटा अगर नेगेटिव है तो पक्का कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? सेकंड। सेकंड में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अगर tan थीटा -1/2 है, कम कर वो कॉस थीटा कितना आएगा? माइनस का 2/√5 और साइन थीटा कितना आएगा? 1/√5। मारा है x1 प्लस आर कॉस थीटा y1 प्लस आर साइन थीटा। कोऑर्डिनेट ये देता और दूसरा कोऑर्डिनेट पीछे जाते दोनों माइनस ले लो, दोनों प्लस। तो पहला कोऑर्डिनेट एक बार दोनों जगह माइनस, तो दूसरा कोऑर्डिनेट। यूज आना नहीं आता कैसे करते हैं होता बोल दो भाई। आ गया? पैरामीट्रिक पॉइंट पैरामीट्रिक पॉइंट्स किसी भी सर्कल के पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लेंगे? ठीक है ना? जनरल सर्कल y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इस पे हम लोग जो पैरामीटर यूज इसमें वो यूज कर थीटा पैरामीटर, और इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है दोनों को हम थीटा के टर्म में आएगा r cos थीटा r sin थीटा। सर्कल पॉइंट हम अब ये फील करो, अगर इस सर्कल के ऊपर पहला पॉइंट चाहिए थीटा कौन सा? अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट चाहिए थीटा कौन सा यूज करो? अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट चाहिए थीटा तुम्हें यूज पड़ेगा ऐसा, और अगर तुम्हें ये वाला पॉइंट चाहिए या तो थीटा ऐसे यूज करो या नेगेटिव में यूज। क्या कुल मिलाकर तुम बता सकते हो थीटा कहां से कहां जाएगा? अगर मुझे सारे पॉइंट्स अगर कवर करने हैं थीटा को कहां से कहां ले आना पड़ेगा? थीटा को ले आना पड़ेगा 0 से लेके तुम्हारा कितना 2, क्या -π से लेके कितना पाई। सब अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में यहां तक जाने के लिए या तो तुम प्लस में से चले आओ मैं या माइनस में से चले आओ। ठीक है ना? सर्कल के ऊपर कोई पैरामीट्रिक पॉइंट सर्कल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इसके ऊपर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट अब हमें लेना होगा तो कैसे मानेंगे? r cos थीटा sin थीटा। अभी अगर मैं तुमसे बोलता सर्कल के कोई भी वेरिएबल पॉइंट मान लो, क्या मानते हैं भाई? ये दो वेरिएबल आते ना, इससे फायदा क्या हो रहा है कि यहाँ सिंगल वेरिएबल में काम चल रहा है। r कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल में काम बन गया। ठीक है, लेकिन अगर सना होता एट सम अल्फा बीटा, अब इसके ऊपर अगर हमें पैरामीट्रिक पॉइंट लेना होता, इसके ऊपर अगर हमें कोई पैरामीट्रिक पॉइंट अगर लेना हो, अभी भी हम लोग ध्यान देना क्या लेते? थीटा लेते। क्या तुम मुझे इसका एक्सपोनेंट बता सकते हो? एक्सपोनेंट सोचो क्या होता? अल्फा प्लस आर का कॉस थीटा प्लस का आर कॉस थीटा एन बीटा प्लस का आर साइन थीटा।
अगर सर्कल एट किस पे बीटा, उस केस में जो पैरामीट्रिक पॉइंट आएगा समझे ना, अल्फा प्लस आर का कॉस प्लस दिस लेंथ, बाय कोऑर्डिनेट दिस लेंथ प्लस अगर स्टैंडर्ड सर्कल पैरामीट्रिक पॉइंट लेना हो डायरेक्टली आर कॉस आर sin थीटा, और अगर शिफ्टेड सर्कल है तो अल्फा प्लस आर कॉस थीटा या प्लस आर, तो भी सेंटर के कोऑर्डिनेट से डायरेक्टली ऐड कर दो। ओके is a point on the point analysis and चला मिड पॉइंट ऑफ P is a variable point on this circle, ठीक है, P वेरिएबल पॉइंट है, इस पॉइंट है -6, ठीक है, तो ना ये जो वो कितना होता है 3,2, इस कितना होता है इसका 6, P इस सर्कल के ऊपर कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है ना, पॉइंट है -6,7, ऑपोजिट से जो अगर P घूमेगा, P मूव करेगा, टाइम सेगमेंट चेंज का जो मिड पॉइंट है वो भी चेंज होगा, उनके इसके मिड पॉइंट का लोकस, लोकस से क्वेश्चन के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिस भी चीज का तुम्हें लोकस चाहिए पहले उसको क्या मानो के पॉइंट का लोकस चाहिए था, तो मिड पॉइंट को हमने क्या मान लिया,
अब जो भी कंडीशन वो लगा दे उसके लिए सर ना P इज ए मूविंग पॉइंट ऑन दिस सर्कल, तो P एक मूविंग पॉइंट है, तो क्यों ना मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं। तो इस सर्कल के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट कोऑर्डिनेट्स एरोमेट्रिक में लिख दूं। क्या लिखता, शिफ्टेड सर्कल है 3 अल्फा प्लस आर cos थीटा बीटा प्लस आर sin थीटा। अब P की कोऑर्डिनेट्स पता है, Q के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो क्या मैं इसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं। H कितना आएगा, x1 प्लस x2 बाय कितना 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 6 cos थीटा बाई 2 क्या भेज दूं। y कोऑर्डिनेट k कितना आता, y1 प्लस y2 बाई 2 कितना आता 7 प्लस प्लस sin थीटा बाई कितना 2। अब लोकस में हमेशा अल्टीमेट एम क्या होता था, कैसे भी करके हमें जो थर्ड वेरिएबल है एच और के के अलावा उसको एलिमिनेट करना है, और एच और के में क्या फाइंड करना है, रिलेशन। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल कौन सा दिख रहा है, थीटा। जब भी साइन और कॉस दिखता है एक ही चीज आती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, बाकी सब कांस्टेंट को इधर पहुंचा दे, कितना आएगा माइनस का 3, माइनस 3 इधर पहुंचाते आता 2h प्लस का 3, 2h प्लस का 3 कितना आता 6 cos थीटा cos थीटा। सिमिलरली यहां से 7 और 2 कितना 9, 9 को उधर पहुंचा दे 2k माइनस 9 इसका कितना 6 sin थीटा। अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर दे, स्क्वायर करके ऐड करते तो कितना था 2h प्लस 3 है 2k माइनस 9 होल है 6 का स्क्वायर। एक सर्कल है क्या ये, सर्कल के लिए कंडीशन क्या होती थी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए सेम, और एक्स वाई का टर्म मिसिंग होना चाहिए, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 हो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट कैसा हो सेम हो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा 4, यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी कितना आएगा 4, क्या कहीं एक्स वाई वाला टर्म मिलेगा, एक्स वाई वाला टर्म दिखाया गया, इसका लोग सर्कल है। अब तुम्हें अगर सर्कल के ऊपर लेना हो इस फॉर्म में लेंगे, पैरामीट्रिक के फॉर्म में लेंगे। एंड
कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहना चाहते मैं क्या चाहता सर्कल दे रखा है कौन सा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब सर बताओ इस सर्कल पे जो टेंजेंट डलते समझ जाओ कैसे कैसे डल सकते थे? ऐसा हो सकता था, इसका एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ आता, ऐसा भी हो सकता था, टेंजेंट ऐसा भी हो सकता था, इसका एरिया आता, टेंजेंट ऐसा भी हो सकता था, इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस एरिया बहुत ही बड़ा था। टेंजेंट बहुत तरीके से डल सकते थे और उनका विद कोऑर्डिनेट एक्सिस जो एरिया आता वो डिफरेंट डिफरेंट आता। देख रहे मैक्सिमम इन्फिनिटी आ सकता है, फिर टेंजेंट में ऐसा बना दो, कोऑर्डिनेट एक्सिस को मान लो इन्फिनिटी पे कट करता, करंट एरिया आता। अब उनको क्या चाहिए, मिनिमम एरिया पता करना है जो किसी भी टेंजेंट ने किया होता। समझो इन्फिनिटी है, मिनिमम कितना होगा ये पूछा गया, संभाल दे। चलो डन। तो अब हमें ध्यान देना एक वेरिएबल टेंजेंट की इक्वेशन मैं मान लेता हूं कि सर्कल पर रैंडम पॉइंट ले लूं सर्कल पर मैं एक पॉइंट ले लूं 3 cos थीटा को 3 sin थीटा। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो इस पॉइंट पर टेंजेंट डलेगी दे दिया, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट डलता उस किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, एक स्लोप और एक पॉइंट पता है किसने निकाले, इस लाइन का जो भी स्लोप होता उस परपेंडिकुलर, और इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे, 0 0 है, i2 माइनस 5 अपन x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा 3 sin थीटा बाय 3 cos थीटा। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा tan थीटा, आना भी चाहिए था तो पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा है, और इसका स्लोप अगर tan थीटा है तो इसका स्लोप कितना आएगा cot थीटा माइनस 1 tan थीटा। तुम मुझे बस बता दो साइन का स्लोप अगर माइनस का cot थीटा है मतलब माइनस का cos थीटा कौन sin थीटा है, बाकी के दो टर्म क्या लिखूं लाइन के, cos थीटा इंटू एक्स प्लस sin थीटा इंटू वाई। माइनस cot थीटा है 2/3 होता था तो x माइनस 3y 1/5 होता था तो x माइनस का 5y। कैसे निकालोगे, इस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट छाप दे, पॉइंट छाप दो 3 cos थीटा 3 sin थीटा, 3 cos थीटा 3 sin थीटा, तो 3 cos स्क्वायर 3 sin स्क्वायर, ठीक है तुम्हारी कितनी आएगी टेंजेंट एनी पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा। अगर ये थीटा चेंज करोगे टेंजेंट चेंज होगा। अब इस टेंजेंट का हमें निकालना क्या था, एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इस टेंजेंट का एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकालोगे, टेंजेंट मिल गया, एरिया विद कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे निकाले, एक्स इंटरसेप्ट और क्या निकालना पड़ेगा वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट कितना आएगा, वाई को 0 छाप दे, एक्स इंटरसेप्ट कितना था 3/,
बाय कॉस थीटा। बाय आंसर कितना आता है, एक्स को 0 छापते हैं, बाय आंसर कितना आता, 3 बाय, एरिया कितना आता, हाफ, बेस इंटू हाइट बाय कॉस थीटा, हाइट बाय साइन थीटा। देखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है 9 बाय साइन 2 थीटा। अब हमें करना क्या था, क्या करना था, इसको मिनिमाइज करना था। क्या बता सकते हो मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा, जो डिनोमिनेटर क्या होगा, मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कब होता है, जब 2 थीटा कितना होगा, 90, जब 2 थीटा कितना होगा, 90, थीटा कितना होगा, पाई बाय 4। सर्कल रैंडम पॉइंट लिया, टेंजेंट की कुछ इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमें इस फंक्शन को करना था, डायरेक्टली सोचा भाई ये जो डिनोमिनेटर कैसा होगा, मैक्सिमम, और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम है, ऐसा कब होता, मैक्सिमम कब होगा, जब कितना होगा, 90 मतलब पाई बाय 2, और 2 थीटा पाई बाय 2 को तो थीटा कितना होगा, पाई बाय, सेंड कर
देखा, बन जाओ। जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट थे, है ना, ये जो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट थे, इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। तो दिमाग करो, सर्कल था, हमने कोई पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा माना था, स्पीड टेंजेंट था। जरा सोचो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके लिए ये बेस है और ये कैसा है, हाइपोटेन्यूस, दिस अपॉन दिस, फर्स्ट टाइप का था, अपॉन दिस बस आता ना। और ये लेंथ 3 से बड़ा होगा छोटा होगा, बड़ा होगा, तो 3 इंटू कॉस करूं कि 3 अपॉन कॉस करूं। कॉस सोचो कैसा होता है, 1 से छोटा, 3 इंटू कॉस करूंगा तो ये वैल्यू 3 से छोटी हो जाएगी ना, बड़ा करना है तो अपॉन कॉस करना पड़ेगा। ये थीटा, ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, हाँ 90 आएगा थीटा, ये 3 और दिस अपॉन दिस साइन आता, और ये बड़ा होना है 3 से, 3 अपॉन का साइन कि 3 इंटू साइन, 3 अपॉन साइन ना, तो साइन तो 3 से छोटा हो जाएगा ना, राइटली देखो, 3 बाय कॉस थीटा, ये लेंथ 3 बाय साइन थीटा, टेंजेंट की और जल्दी कर सकते थे। अगर तुम्हें याद हो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ लाइन याद है, तो भी लाइन, इस पे नॉर्मल वेक्टर कितना एंगल बनाता है, थीटा, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, p। इस लाइन की इक्वेशन डायरेक्टली मिल सकता हूं क्या, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, तो कितना p। लाइन होता था जिसका नॉर्मल वेक्टर अगर कितना बनाए, थीटा, इसकी इक्वेशन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x cos थीटा प्लस y sin थीटा। पॉइंट वेरिएबल सर्कल, कितना 2, described in the circle, the circle, square plus pb square,
क्या है? पी वेरिएबल पॉइंट है किस सर्कल के ऊपर, इसका रेडियस कितना है? 2 है ना? स्क्वायर है ए, तो इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है पी इस सर्कल के वेरिएबल पॉइंट, ये भी हो सकता था। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ का। अब उसने ध्यान देना कहीं भी मेंशन नहीं किया कि सर्कल का सेंटर कहां पर है। क्यों ना मैं अच्छा मान लू, मान लेते कि सर्कल का सेंटर कहां होता? ओरिजिन पे होता। कुछ जाता ही नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट है उसके। मैंने क्या करा, अच्छा मान लिया कहां पे होता? सेंटर मान लो होता ओरिजिन पे होता। और रेडियस कितना है इसका? 2 है। रेडियस कितना है इसका? 2। जरा सोचो, अगर ये 2 है क्या होगा? 45 स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ना? क्या होगा? 2/√2 पॉइंट कितना आएगा? 2, √2 2/√2। ऐसे मारोगे ये कितना आएगा? -√2, √2 आएगा, -√2, -√2 आता। सर्कल का सेंटर कहां पे है? तो हमने क्या मान लिया? ओरिजिन 2 था, स्क्वायर है तो 45 डिग्री हो, 2 cos 45 2 sin 45। पिछला, और P एक वेरिएबल पॉइंट था इस सर्कल के, क्या P के कोऑर्डिनेट में कुछ मान सकता हूं? इस सर्कल के वेरिएबल पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा, 2 cos थीटा 2 sin। ध्यान देना, अब हमें क्या चाहिए? पी ए लेंथ का स्क्वायर। तो पी ए लेंथ का स्क्वायर, ये लेंथ कैसे निकालते हैं? पी ए लेंथ कैसे निकालते हैं? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते ना, x2 - x1 का स्क्वायर। लिखो बताओ, cos थीटा माइनस का होल स्क्वायर, i2 - 7 का होल स्क्वायर कितना बताओ? 2 sin थीटा माइनस √2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता ना, स्क्वायर से काट देता। ये लेंथ कैसे, पीबी लेंथ कैसे निकालते? वापस से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्या लिखो बताओ? cos थीटा प्लस √2 का होल स्क्वायर का 2 sin थीटा माइनस √2 का होल स्क्वायर, माइनस आएगा ना। इसी का स्क्वायर बताओ, cos थीटा प्लस √2 का होल स्क्वायर, 2 sin थीटा प्लस √2 का होल स्क्वायर। और पीडी स्क्वायर क्या होता? cos थीटा माइनस √2 का होल स्क्वायर, 2 sin थीटा प्लस √2 का होल स्क्वायर। अंदर इधर बाद में छाप लेना। अब इन चारों को हमें जोड़ना था, चारों को जोड़ना था ना। अब इन चारों को जोड़ोगे तो गौर करो, 4 cos का थीटा, 4 cos का थीटा, 4 cos का थीटा, 4 cos का थीटा, 16 cos का थीटा। नहीं मानते, 4 sin स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर, 4 sin स्क्वायर, 16 sin स्क्वायर थीटा। बोलो, √2 का स्क्वायर 2 2 2 2 2 2 कितनी बार? 8 बार। माइनस का 2ab,
माइनस का 4√2 cos थीटा प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4√2 cos थीटा प्लस का 4√2 cos थीटा कितना प्लस का 4√2 cos थीटा माइनस का 4√2 cos थीटा माइनस का 4√2 sin थीटा प्लस का 4√2 sin थीटा माइनस का 4√2 sin प्लस का 4√2 sin और कुछ नहीं तीन कॉमन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 16 और 16 नहीं किया मैंने इतना सोचा था कि भाई ओरिजिन मान लेते हैं पॉइंट अच्छे बन जाएंगे लेंथ निकालते गए अपने अपने आप सब चीजें बात कम कर अभी तक उधर का देखना क्या समझ जाओ बनता पीए लेंथ का होल स्क्वायर पी ए सी ये डायमीटर होगा पक्के राइट एंगल ट्रायंगल होगा डायमीटर सबटेंस राइट एंगल सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल और अगर ये राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
होगा स्क्वायर, क्या है डायमीटर का होल स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा ना। सिमिलरली पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर क्या होगा, बी डी स्क्वायर होगा, 90 होगा क्योंकि डायमीटर है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी डी स्क्वायर, और बी डी भी क्या है डायमीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर, 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर 8r स्क्वायर, और आर कितना था 2, 8 और 4 32, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी पी सी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है डायमीटर है, because of all those points P. Z. V line segment. Z. Segment. Sun comma P. Ends. समझ लो, समझ में नहीं आता। Locus of all those points P such that A और B ध्यान रखना फिक्स पॉइंट है, A और B कैसे फिक्स्ड पॉइंट, f1 and f2 y2, such that this line segment subtends 90 degree at P. तो क्या होगा, A भी एक लाइन सेगमेंट है, P वो पॉइंट है ताकि अगर मैं ए बी को पी से ज्वाइन करूं, एंगल तुम्हारा कितना होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे पी होंगे, सारे पॉइंट पी होंगे ना जहां पे 90 डिग्री एंगल सेपरेट करे, तो इन सब पॉइंट पी का लोकस क्या आएगा, सब पॉइंट पी का लोकस क्या आएगा, एक सर्कल, इसका सोचो ए बी क्या होगा डायमीटर, की तरह P the circle ABS वो सारे पॉइंट P का लोकस, यहां पर AB लाइन सेगमेंट 90 डिग्री एंगल से
डायमीटर हो जाए तो सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री डिपेंड करता है। अब अपन को पी की चाहिए थी, मतलब पी का लोकस चाहिए था। पी का लोकस निकालने के लिए क्या करें? तो जिस भी चीज का लोकस निकालना है उसको क्या मानेंगे? मानेंगे कॉमा के। एच कॉमा के मान ले। ए कितना था? x1 कॉमा y1। बी कितना था? x2 कॉमा y2। अब जो भी कंडीशन है उसको अप्लाई कर दें। कंडीशन क्या है? क्या है? इस लाइन सेगमेंट ने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से प्रिंट करा। कंडीशन कैसे लगाऊं? कैसे लगाऊं? क्या ये लेंथ निकाल के इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करने बैठोगे? और इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप आपस में कैसा होगा? 90 डिग्री में। इसका स्लोप m1 m2 का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। वो कंडीशन लगाना ज्यादा आसान है। इस लाइन का स्लोप क्या लिखो बताओ? -y1 ऑन h माइनस का x1 m1। इस लाइन का स्लोप कितना लिखो बताओ? माइनस का y2 h माइनस का x2 m2। इस कंडीशन को अप्लाई करना था कि इसने यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से प्रिंट किया। ऑप्शन बिल्कुल सही था कि पाइथागोरस लगा दो, इस लेंथ का स्क्वायर इस लेंथ का स्क्वायर इक्वल टू इस लेंथ का स्क्वायर। काफी गंदा था। इसलिए हमने क्या स्लोप वाले डिसाइड किया, इसका स्लोप आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। अब इस टर्म को यहां पहुंचा दूं, आएगा कि y1 इसका कितना y2 तो माइनस टाइम्स का कितना h माइनस का x1 टू h माइनस का x, उसको यहां पहुंचा दें और h को रिप्लेस कर दूं x से, k को रिप्लेस कर दूं y से, आएगा x माइनस x1 x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस का 0। This is called diameter form of called diametric सर्कल। अगर तुम्हें किसी सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स गिवन है, उस सर्कल की डायरेक्टली लिख सकते x1 x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस का y। सोचो इसी सर्कल की तो इक्वेशन देता, लोकस आया वो किस सर्कल का है? इसी सर्कल का था जिसका ए बी डायमीटर था। अगर तुम्हें डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो हम डायरेक्टली उस सर्कल की लिखेंगे।
हाँ हाँ। बहुत सारी जगह बिठाए हैं, बताऊंगा नहीं। मॉल, गार्डन। हाँ चलो। पेरेंट्स के साथ घूमना चल गया। नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ तुम्हें। तो हमको आने दो, बहुत दुख होता है। हाँ, टाइम क्या करो, ठीक है, तुम 15 मिनट एक। यार तो घर पे तो बैठ सकते हो, तब बैठ सकते हो। के लिए कुछ केक मंगा दो। केक का प्रमोशन नहीं कर रहा। केक मंगा लो, कुछ कर लो, बहुत सारी चीजें होती हैं। हो गया। हो गया। हाँ, केक किस दुकान से लेना है मैं बता दूंगा। चलो, मजाक नहीं है ना, सीरियसली मतलब है ना। ट्राई करना, एक बार करके तो देखो, अच्छा लगेगा। बस आराम से। क्या क्या? मजाक कर रहा था यार, तक तो नहीं है। ट्राई करके देखना। अच्छा, एक बस क्वेश्चन पूछता हूँ। तो लोग अपने ईमानदारी से रोज, रोज मतलब रोज। चलो, अगर नहीं करते तो एक हफ्ते करके देखो, मतलब जस्ट ट्राई करके देखो, तुम्हारा दिन अच्छा जाएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, करके तो देखना एक बार। तुम लोग को इतना बड़े वो नहीं हो गए, ठीक है। तुम बाहरी जो चीजों में भाग रहे हो, फोन में सब चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हो अपने लिए, हाँ, वो सब ठीक है। उससे अच्छा घर पे ही तुम्हारे लिए बहुत बड़े लोग हैं जो तुम्हारे लिए भला सोच रहे हैं। बस, ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, हफ्ते करके देखो, अच्छा लगेगा। हाँ, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, नहीं तुम्हारा एक हफ्ता अच्छा जाए तो फिर मत करना, तो ट्राई तो करके देखो उसे। खुद से सोचो, मतलब वो लोग तो कभी नहीं बोलते होंगे तुम्हें तुम्हें कुछ भी करने की, इतना तो कर सकते हो। ठीक है? कौन सा तुम लोग पहले, तो तुमको वैसे भी उम्मीद तुमसे कि तुम, ठीक है ना। चलो अब बताते।
आगे देखें, बस लिखना, समझ जाओ। जैसे मान लो था इंडिकेशन सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग, बात कम करो। इंडिकेशन सर्कल circumscribing the rectangle bound by, बात कम करो। circumscribing the rectangle bound by, समझ रहे, 4 लाइन से। दो पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पैर ऑफ स्ट्रेट। हमारा इस क्वाड्रेटिक को तुम सॉल्व करते, इसके दो रूट आते, x1 और ये कितना, एक स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, x इक्वल टू कितना x1, एंड दूसरी स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है, x इक्वल टू कितना 2। सिमिलरली तुम इन दो को सॉल्व करते तो दो रूट आते, y1 और कितना y2, एक स्ट्रेट लाइन कौन सा था, y इक्वल टू कितना y1, और दूसरा कितना था, y इक्वल टू कितना y2। दो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और दो हॉरिजॉन्टल, उसको सर्कमस्क्राइब करने वाला सर्कल। उनको इस सर्कल की, ठीक है, तो इक्वल टू y1 y2। क्या मैं इसके कोऑर्डिनेट बता सकता हूं? इसमें वर्टिकल लाइन कौन सी, x इक्वल टू कितना x1, और हॉरिजॉन्टल कौन सी, y इक्वल टू y2, आएगा x1 कॉमा कितना y2। पॉइंट बता सकते हो, x2 और ये कितना y1, आएगा x2 हमारे क्या होगा, सर्कल का डायमीटर। और अगर इस सर्कल का डायमीटर होगा, इस सर्कल की इक्वेशन लिखो बताओ, x माइनस x1 x माइनस का x2, x1 x माइनस का x2 प्लस y माइनस y2 y माइनस का y1, y माइनस y2 और कितना y माइनस का y1, तो कितना 0। समझ जाओ। ये x1 x2 y1 y2 के लिए क्या क्वेश्चन ये है, क्या मुझे इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की जरूरत है? क्या मुझे इस क्वाड्रेटिक को x1 x2 निकालने की जरूरत है यहाँ पुट करने के लिए? क्या करूं? जो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स x1 x2 हैं, किसी क्वाड्रेटिक के रूट अगर x1 x2 होते हैं, क्या मैं उसी क्वाड्रेटिक को ऐसे, इस क्वाड्रेटिक के रूट x1 x2 है, दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, दिस थिंग, तो है ये चीज मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस का कितना 3x माइनस का कितना 1, और इसके रूट अगर y1 y2 है, इसको मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, y माइनस y1 इंटू कितना y माइनस का y2। ये और ये चीज कैसे है, सेम, इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, y स्क्वायर माइनस का कितना 2y माइनस का कितना 7 इक्वल टू कितना 0, क्या आ गया x स्क्वायर प्लस का कितना y स्क्वायर
माइनस का कितना 3 माइनस का इसका 8 इस चीज मैंने देखा भाई इस क्वालिटी के रूट ही x1 और x2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज और ये चीज कैसे है सेम। नहीं यार पूछ लो। समझ जाओ। तो क्या लोकस आओ बात कम करो, ऑल दोस पॉइंट्स पे इज दैट 1 का 1 p 3 का -5 45 डिग्री p। ऑल दोस पॉइंट्स पे ताकि ये लाइन सेगमेंट है ए बी हमारा 45 डिग्री एंगल सबटेंड करे। वही क्यों बोल चलो समझ जाओ बस आराम से। लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट पी समझ जाओ। तो पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है ए पॉइंट कितना है 1 का 1, बी पॉइंट कितना था 3 का -5। हमें उन सब पॉइंट पी का लोकस चाहिए, बात कम करो ठीक है। इस पे एंगल कितना सबटेंड हो 45 डिग्री। आराम तो बस लोकस का क्वेश्चन है, मान लेते हैं एच कॉमा जो कंडीशन अप्लाई कर दे अप्लाई कर
मैं स्लोप निकाल सकता हूं m1, स्लोप निकाल सकते हैं m2। तो m1 कितना आएगा a माइनस वन, कौन कितना h माइनस का 1, m1 आता। m2 कितना था a प्लस का कितना 5, कौन कितना h माइनस का 3, और इनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए 45, एंगल कितना होना चाहिए 45, tan 45, tan ऑफ कितना 45 मतलब 1 होगा m1 माइनस m2, m1 माइनस का m2 कौन कितना 1 प्लस का m1 m2। शांत जाओ यार, बस ठीक, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा जो भी लोकस आना होगा। बस यार शांत रहो। दूसरा देखना आराम से, क्या तुम सोच सकते हो वो सारे पॉइंट्स कहां पे होंगे जहां पर ये 45 डिग्री एंगल सेपरेट कर रहा है। वो सारे पॉइंट सोचने की कोशिश करो जहां पर ये 45 डिग्री एंगल सेपरेट कर रहा है। तो मेजर आर्क एंगल सेपरेटेड ऑन सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल इज कांस्टेंट। ये मैं सर्कल बना दूं तो इस सर्कल के जो मेजर आर्क पर ये एंगल सेपरेट करेगा तो जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये एंगल सेपरेटेड हमेशा हमें क्या रखना है 45 डिग्री, अपन को क्या रखना है हमेशा 45 डिग्री। तो सोचो इस केस में जो P का लोकस आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, एक मेजर आर्क आएगा, पूरा सर्कल नहीं आएगा, एक मेजर आर्क आएगा। यहां पर तो जो एंगल सेपरेट करेगा वो तो 45 से ज्यादा करेगा ना। थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, तो जरा सोचो, दो मेजर आर्क आएंगे, ऊपर होगा तो एक नीचे भी तो होगा। P का जो लोकस आएगा, P का जो लोकस आएगा, लोकस ऑफ P क्या आएगा 2 मेजर आर्क, लोकस आएगा वो क्या आएगा 2 मेजर। एक ऊपर होता एक नीचे भी तो होता। अब क्वेश्चन उठता है इनकी इक्वेशन कैसे लिखें, इनके बचता है बस इक्वेशन कैसे लिखें अंदर नीचे से। अब हमें ये तो समझ में आ गया है वह इसका जो लोकस आना है वो एक सर्कल आना है, इसका जो लोकस आना है वो क्या आना है सर्कल। पॉइंट कितना है 1,1, पॉइंट कितना है 3, माइनस का 5, एंगल तुम्हारा कितना है 45। मुझे इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे क्या चाहिए सेंटर और रेडियस। और सेंटर और रेडियस इस सर्कल से निकालो। एंगल 45 अगर सेपरेटेड है तो ये एंगल कितना होगा 90, एंगल कितना होगा 45 और ये एंगल 45 है तो ये लेंथ कितना है 3 और 1 का 2, माइनस 5 और 1 का 6 और 4 40 टू रूट 10 कितना होगा रूट 10, कितना होगा रूट 10। लेंथ कितना आएगा रूट 20 आएगा रूट 20, इससे कितना आ गया रूट 20, तो रेडियस कितना आ गया रूट 20, 45 डिग्री है ना। तो लेंथ कैसा होगा सेम ए रूट 2। बस हमें क्या चाहिए इसका सेंटर चाहिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालू। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं,
1 और 3 का कितना आएगा 2, -5 और 1 का कितना आएगा -2। अब इस लाइन के अलाउ तो इस लाइन का स्लोप भी मुझे पता है। इस लाइन का स्लोप कितना है i2 - y1 6, 1 माइनस का 3 माइनस का कितना 2। इस लाइन का स्लोप कितना है -3। इस लाइन का स्लोप कितना है 1/3। इस लाइन का स्लोप कितना है 1/3। क्वेश्चन क्या हो गया पॉइंट कितना है 2, -2 से √10 डिस्टेंस ऊपर पॉइंट होगा वही चाहिए उनको एलिमेंट्री क्लास सकते हैं। 2, -2 से √10 डिस्टेंस ऊपर जो पॉइंट होगा कैसे लिखते x1 + r cos थीटा। स्लोप कितना आ गया 1/3। tan थीटा अगर 1/3 है cos थीटा कितना आएगा 3/√10 एंड y1 + r sin थीटा। कम करो यार कितना आएगा 5 -2 + 1 कितना आएगा माइनस का। और सोचो जो नीचे वाला सर्कल होता उसके लिए √10 डिस्टेंस कहाँ जाते नीचे। जो दूसरा सर्कल आता उसका सेंटर आता -1 कितना -3। दोनों सर्कल के जो सेंटर आ गए मिल गए। दोनों का जो रेडियस होगा वो तुम्हारा कितना होगा √। मैं यहाँ किसका लोकस सर्कल होता है कि वही बस अगर सर्कल है तब उनको सर्कल की चाहिए, सर्कल की सेंटर और रेडियस चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा 45 है तो ये एंगल कितना होगा पक्का 90, पूरा 90 तो याद है कितना 45 और ये 45 तो ये लेंथ कैसा होगा 6 और ये लेंथ अपन को पता था 10 तो आधा कितना होगा √10। लेंथ √10 तो ये लेंथ भी 10, ये √2 20 इस मिल गया। बस हमें क्या चाहिए था सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने किसके पैरामीट्रिक का। इस लाइन का स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता था तो कितना आ गया 1/3। मिड पॉइंट पता ही था। इस पॉइंट से √10 डिस्टेंस ऊपर और √10 डिस्टेंस नीचे सेंटर होते तो उससे तुम करते ऑटोमेटिकली ध्यान देना मॉड है एक बार मॉड प्लस में खोलते एक बार मॉड माइनस में खोलते तुम्हें दोनों सर्कल की मिल जाती। में ना पूरी कर लेना हम तो नहीं तुम लोग घूमने तक तुम लोग नहीं जाते घूमने। चांद वन और उसके पहले के जितने भी इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज हैं जितने भी इलस्ट्रेशन एंड एक्सरसाइज हैं सारे करने हैं ना ध्यान से है ना चलोगे ना 1 और उसके पहले के जितने भी इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज सारे ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर सबको।